नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आशा करते हैं। आप लोग का पढ़ाई कैसे चल रही है तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो आप लोग जो है मन लगा कर पढ़िए। और एक आप लोग के लिए आवश्यक सूचना है कि एसएससी जीडी 2024 में जो तैयारी करना चाहते हैं फौजी बैंक से जुड़ जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट है मैथ और रीजनिंग का, क्योंकि एसएससी जीडी का जो फॉर्म जो है 5 तारीख से भरना शुरू हो जाएगा। अप्लाई जो है शुरू है, ठीक है। तो अभी जो है नोटिफिकेशन आया है, लेकिन उसमें कंफर्म दिया नहीं कितना पद से अप्लाई है, यह अभी नहीं आया है। तो इसलिए 5 सितंबर से जो है नोटिफिकेशन आया है। 5 सितंबर से अप्लाई शुरू है। तो 5 सितंबर से अप्लाई शुरू होगा तो उस समय बता दिया जाएगा कितना फॉर्म, मतलब टोटल पद कितना है और कितना पद पे जो है ये आवेदन हो रहा है, ठीक है। तो बता दिया जाएगा और अभी जो अपडेट नहीं आया है। तो आप लोग जो है अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैथ और रीजनिंग का एग्ज़ाम ज़बरदस्त तरीके से। और आप लोग जो है वैसे छात्र जो कमज़ोर है मैथ और रीजनिंग में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है डेली आप लोग के लिए मैथ और रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास भी करा रहे हैं और करा दिए हैं। तो आप लोग जो है कमज़ोर से कमज़ोर छात्र जुड़िए। और शाम 6 बजे पर डे जो है आप लोग का क्लास, हमारा क्लास जो है शाम 6 बजे पर डे होता है। तो आप लोग देखिए, एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग का चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास सभी आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए, एसएससी जीडी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे सब क्वेश्चन को आप लोग जो है एग्जाम में किस तरीके से बनाते हैं, तो चलिए देखिए किस तरीके से बनाना है। क्या हो गया मार्कर में भाई? चलिए देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए। एक दुकानदार 2 रेफ्रिजरेटर सेट समान कीमत पर बेचता है। उसे एक रेफ्रिजरेटर पर 40% का लाभ होता है और दूसरे पर 40% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका शुद्धि हानि प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है, यानी एक रेफ्रिजरेटर जो है उस समान सेट रेट से जो है, सेट समान कीमत से उसको जो है एक जो है खरीद रहा है 40% लाभ पर और दूसरा जो है 40% हानि पर जो है उसको हानि हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है पूरा लेन देन में लाभ कितना प्रतिशत हानि हुआ यही पूछ रहा है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को इसका एक, जब लाभ और हानि सेम रहे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब लाभ और हानि दोनों सेम रहे तब आप क्या कीजिएगा, ठीक है। जब लाभ और हानि दोनों सेम रहे तो आप क्या कीजिएगा, इसका एक अलग फार्मूला होता है। सेम रहेगा तभी ये फार्मूला इसमें फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या है, x + y + xy बटे 100, ये फार्मूला है, ठीक है। और इसमें जो है अगर परसेंट निकालने पूछ रहा है तो परसेंट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे y होगा, ये होता है फार्मूला। अब देखिए इसमें जो है क्या करना है, क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है, पहले क्या है, 40% का लाभ हो रहा है यानी प्लस हो रहा है, ठीक है। 40% का लाभ हो रहा है। उसके बाद पे क्या पूछ रहा है, दूसरे पर जो है 40% की हानि होती है। तो हानि का मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, तो यहाँ पर जो है माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि ये जो है पहला जो है लाभ हो रहा है 40% का और दूसरा क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ये जो हानि हो रहा है ये 40% का ही हानि हो रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख दिए, ठीक है। और बटे क्या है नीचे 100, ठीक है। अब इसको जो है थोड़ा आप
इसको जो है थोड़ा माइनस प्लस कर दीजिए। देखिए क्या है, ये 40 और 40, ये तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बचा कुछ नहीं। उधर क्या बचा, ये 0। ठीक है, तो ऐसे भी इसको अभी नहीं करना। ठीक, आप लोग को समझाना। अभी यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर आप जो है यहाँ से करके शॉर्ट प्रोडक्ट निकल सकते हैं। नहीं तो देखिए 40 माइनस 40, उसके बाद यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 40 और गुना 40। ठीक है, और बटे 100, तो 00 कैंसिल हो गया। ये 40 प्लस और 40 माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, 4 चौके 16। ये 16% की माइनस का चिन्ह क्या होता है, अगर माइनस का चिन्ह है तो हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। ये माइनस का चिन्ह जो है हानि दर्शाता है, तो ये हो गया 16% की हानि। ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह जो है हानि का संकेत देता है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। तो जिसका जिसका जो है आंसर अगर ऑप्शन ए आ रहा है तो उसका जो है सही है। तो चलिए समझ में आ गया आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट है तो एकदम मस्ती से कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा फिर से बताएंगे। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग है आप लोग जो है अगर SSC GD का MTS का तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो फौजी बैंक से जुड़िए, उसमें जो है चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास कराएं SSC GD के लिए और RPF के लिए। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, डेली शाम 6 बजे जुड़िए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हैं, जितना भी प्रीवियस ईयर से सभी को प्रैक्टिस चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास है, तो आप लोग डेली जुड़िए और क्लास कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग भी इसमें IMP लगा दीजिए, प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा। ए ने क्रमशः 200 और 300 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, और उन्हें क्रमशः 5% और 10% के लाभ पर बेच दिया, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो जब भी सब टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो चलिए सॉल्यूशन देखिए। एक वस्तु ये है, ठीक है, और एक वस्तु ये है, 2 वस्तु है। समझिएगा अच्छे तरीके से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि 2 वस्तु है। ठीक है, एक ने जो है 200 रुपये में बेचा और दूसरे वस्तु को कितने में बेचा, 300 में बेचा। ठीक है, अब पूछ रहा है क्रमशः, ठीक है, पूछ रहा है 5% और 10%, यानी पहला को 5%। तो देखिए 20 का जो है 5% निकालिए, कितना आ रहा है, 2 0 कैंसिल, 5 गुना 10 आ रहा है। तो 200 का 5% कितना आ रहा है, तो 10 आ रहा है। ठीक है, 10 आ रहा है, तो 200 ये हो गया और 10 वो हो गया, कितना हो गया, 210। ठीक है, उसी तरह 300 का जो है, 300 का कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 10%। 300 का 10% निकालिए, तो ये 1 0 1 0 इधर से, 1 0 1 0 इधर से, कितना आया, 30। और ये कितना है, 330 हो गया। तो ये कितने परसेंट का है, 10% का। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ये हो गया CP, कॉस्ट प्राइस। इस दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 500। ठीक है, 500 रुपया। अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोग को, अच्छे तरीके से समझिएगा। और ये हो गया SP, सेलिंग प्राइस। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका जो है निकल जाएगा कितना, 3 2 5, 540। ठीक है, ये 540 रुपया। तो CP जो है, अगर 500 हम खरीदें, SP जो है सेलिंग प्राइस यानी विक्रेता। ठीक है, अगर 500 हम खरीदें और 540 रुपये हम बेच दिए तो हमको लाभ कितना हुआ, तो लाभ लिख देना है। लाभ कितना हुआ, डायरेक्ट प्रॉफिट लिख दीजिए या लाभ लिख दीजिए हिंदी में। तो लाभ कितना होगा, 40 रुपया का। कितना हुआ, 40 रुपया का।
अब फार्मूला क्या होता है, हमको पूछा क्या गया लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो इसको अब क्या करना है, तो इसको जो है इधर इसको मिटा देते हैं, इसको जो है देखिए इधर जो है आपको बताते हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिए लाभ कितना है, लाभ कितना हुआ 40 रुपया का, सीपी कितना है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 500। ठीक है, उसके बाद क्या है गुने क्या है 100। तो देखिए 0 से 0 कटा दीजिए और इधर देखिए करने वाला है तो 50 दूना कितना हो गया 100, 4 दूना 8, ये 8% हो गया। ठीक, ये हो गया लाभ। हमको पूछा क्या गया कुल लाभ प्रतिशत, तो ये हो गया कुल लाभ प्रतिशत 8%। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। तो जिसका जिसका जो है आंसर ऑप्शन डी आ रहा है तो आप लोग का बिल्कुल सही है, और जिसका नहीं आ रहा है तो वो जो है देखिए थोड़ा ध्यान लगा के पढ़िए और यहाँ पे समझिए किस तरीके से ऑप्शन डी आया, सॉल्यूशन क्या किए क्या माने, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 बताए थे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 रुपये में ठीक है 3 केले खरीदे जाते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग भी IMP लगा दीजिए। 2 रुपये में 3 केले खरीदे जाते हैं और 3 रुपये में 2 केले के हिसाब से बेचा गया। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कहने का अर्थ हुआ 2 रुपये में 3 केले खरीदा। ठीक है, और जो है 3 रुपये के हिसाब में 2 केले जो 3 रुपये में जो है 2 रुपये के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, तो इसमें जो है लाभ हुआ या उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, यही निकालना है। ठीक है, तो चलिए जब भी सब टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, ये हो गया CP और ये हो गया SP, ये हो गया कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और ये हो गया सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले क्या खरीदना है, यानी पहले कोई भी सामान को खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। तो खरीदना क्या होता है, कोई भी सामान को अगर आप खरीदिएगा तो खरीदना क्या होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, और बेचना जो है सेलिंग प्राइस होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 2 रुपये में 3 केले, तो 2/3 कर देना। ठीक है, क्या करना है 2/3, बेचे कितना में तो 3/2। ठीक, इसको जो है क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देना। क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो ये हो गया 2 दूना 4 हो गया और ये क्या हो गया 3 3 9 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो देखिए यहाँ पे जो है 4 रुपया में खरीदा, 9 रुपया में बेच दिया, तो ये लाभ कितना का हुआ, तो लाभ कितना का हुआ, देखिए लाभ कितना हुआ तो 5 रुपया का। अब लाभ प्रतिशत क्या पूछा है प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, तो लाभ 5 रुपया क्रय मूल्य कितना है 4 और गुना 100, इसको कटा दीजिए 25 चौके 100 और 25 पंचे क्या हो जाता है 125 यानी 125। तो ये हो गया लाभ प्रतिशत, क्या हो गया लाभ प्रतिशत, ये लाभ प्रतिशत 125% हो गया। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जिसका जो है ऑप्शन ए आ रहा है वो सबका सही है। तो आप लोग को बोलते हैं हमेशा कि आप लोग जो है वीडियो पर बनाने का प्रयास कीजिएगा अवश्य,
नहीं बनेगा फिर हम तो बता ही रहे हैं, अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है बनाने का प्रयास अवश्य कीजिए, थोड़ा रोक के वीडियो, ताकि इससे जो है आपका लोग का जो है बेसिक मजबूत होगा। और नहीं भी अगर नहीं बनेगा, गलती पहले क्या बोलता है, पहले गलती कीजिए, गलती से धीरे धीरे सुधार होता है ना। तो आप वीडियो पर रोक कर जो है बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर वीडियो पूरा देखिए, समझिए, फिर दोबारा बनाने का प्रयास कीजिए। और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी जो इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से जो भी एग्जाम का आप तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे, SSC, GD, ग्रुप डी, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि SSC, CGL ये जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा होता है, इसमें जो है जो सिलेबस मैथ और रीजनिंग का जो है ये सिलेबस चेंज नहीं होता है, ये बुक के चेंज नहीं होता है। ये नहीं कि इस चैप्टर से अगर जो है मान के चलिए ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का है, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस का है तो ये चैप्टर से जो ऐसा नहीं होता कि ये चैप्टर से खाली SSC GD वाले को पूछेगा, ऐसा नहीं। जितना भी एग्जाम है RPF को भी पूछेगा, RPF SI कांस्टेबल, UP पुलिस वाले को भी पूछेगा, इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, ग्रुप डी में वो पूछता है। यानी ऐसा नहीं होता है कि ये जो चैप्टर है सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के लिए है, ऐसा नहीं होता है। इसका जो बुक जो है वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो चैप्टर भी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को भी चैप्टर बाय चैप्टर क्लास करा दिया, आप लोग देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, मन लगा कर पढ़िए और बुक सिलेक्शन लीजिए। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर आ गया है समझ में अच्छे तरीके से तो लाइक कर दिया कीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है अनिल 50 रुपये में 12 सेब खरीदता है और उसमें से 8 सेब 50 रुपये में बेचता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 से पहले कराए थे तो उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इसको जो है टेस्ट के तौर पे रखिए और कुछ टाइम देते हैं 2-4 सेकेंड 5 सेकेंड का, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो है बनाने का प्रयास कीजिए और इसका जो है जवाब कमेंट में कीजिए। तो चलिए इसका जवाब कमेंट कीजिए, देखते हैं कितना सही होता है कितना गलत होता है आप लोग का। चलिए यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आप लोग को पता है, अनिल 50 रुपये में 12 सेब खरीदता है और उसमें से 8 सेब 50 रुपये में बेचता है, प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत, ठीक है। लाभ हो रहा है तो प्रतिशत। तो चलिए देखिए इस सब क्वेश्चन को, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा, क्या है अनिल, ठीक है। तो इसमें जो है नाम दिया हुआ है, तो नाम से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ इसमें प्रतिशत लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। हमको यही देखना है क्रय मूल्य क्या है विक्रय मूल्य क्या है, नाम से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो चलिए देखिए, CP हो गया फर्स्ट प्राइस, SP हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये जो है 50 रुपये में कितना सेब बेच रहा है, तो जो है 50 रुपये में कितना सेब 12 सेब बेच रहा है, ठीक। और इसमें जो है 50 रुपये में जो है कितना सेब 8 सेब ये खरीद रहा है, 50 रुपये में 12 सेब जो है ये खरीद रहा है और ये 50 रुपये में 8 सेब बेच रहा है। तो जब इस सब टाइप का क्वेश्चन है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए। तो देखिए गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 8 × 5 = 40, ये 400 हो गया, ये आपका CP निकल गया। और ये कितना हो गया, और ये हो गया, तो ये हो गया 12 × 5 = 60 और ये 00 दे दीजिए और ये हो गया SP, ठीक है। तो लाभ देखिए क्या हो रहा है, लाभ क्या होगा, तो CP हो गया 400, SP हो गया 600। तो देखिए CP का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस, 400 रुपये हम कोई भी सामान मान के चलिए, मार्कर 400 रुपये हम खरीद रहे हैं, ठीक है, खरीद लिए।
और इसको जो है 600 में बेच दिए, हमको लाभ कितना का हुआ, 200 रुपया का लाभ हुआ, तो यहाँ पे 200 लिख देंगे। पूछा क्या गया, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है फार्मूला, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, यही होता है फार्मूला। आप लोग को कितना बार हम बताए हैं, इसको जो है आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इसे, पी प्रॉफिट, उसके बाद क्या है पी बटे सीपी गुना 100, इसे आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है थोड़ा इधर से ये चलते हैं, ठीक। तो लाभ प्रतिशत, तो प्रतिशत कितना है, तो लाभ कितना हो रहा है ऊपर में, प्रॉफिट 200 का हो रहा है, और सीपी कितना है क्रय मूल्य, तो 400 है, और गुने 100। तो देखिए ये तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 गुना 4 हो गया, 50 गुना 100 हो गया। ये जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत कितना हो गया 50%, कितना हो गया 50%, तो यही हो गया आपका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। तो जिसका आंसर जो है ऑप्शन ए आ रहा है उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप लोग मन लगाकर पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। समझ में आ गया तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, फिर से समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसे सब एग्जाम में जो है ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आपको देखने के लिए मिलेगा, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो है वो चैप्टर सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, SSC GD RPF SI कांस्टेबल बिहार पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है सभी एग्जाम में। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बीच में IMP लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। एक वस्तु को 1875 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उतना ही है जितना कि वस्तु को 1385 रुपये में बेचने पर हुआ नुकसान, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें रुपये में, ठीक है। तो देखिए जब भी सब टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, उसको आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए जितना रुपया में, देखिए जितना रुपया में एक वस्तु को एक खरीद रहा है उतना ही रुपया में एक वस्तु को जो है बेचने पर नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा सब सवाल पूछे कि एक वस्तु को जो है इतना रुपये में हम बेच रहे हैं, अर्जित लाभ उतना ही हो रहा है जितना रुपया में जो है दूसरे वस्तु को अगर हम बेच रहे हैं, अगर नुकसान हमको हो रहा है तो उतना ही। अगर यही क्वेश्चन रहे, देखिए अगर सेम अर्जित लाभ रहेगा और उसको जो है नुकसान सेम होगा, तब इसका फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। तो सॉल्यूशन दे देते हैं, पहले फार्मूला आता है x + y और बटे 2, ये होता है फार्मूला। ये कब फार्मूला होता है, जब हमको अर्जित लाभ निकालने पूछा गया और उतना ही लाभ होता है जितना जो है किसी भी वस्तु को बेचने पर नुकसान होता है, ठीक है। मान के चलिए ये एक वस्तु को हम जो है 1800 कितना है 75 रुपये में हम वस्तु को खरीदे, लेकिन हम खरीदने के बाद जो है हमको जितना लाभ हो रहा है, अर्जित लाभ जितना हो रहा है, वो आपकी जो भी इसका उचित दाम है उतना ही हमको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो अर्जित लाभ हो रहा है कि वस्तु को 1385 रुपये में बेचने पर हुआ नुकसान। अगर यही वस्तु को जो 1385 रुपये हम जो बेचते हैं तो हमको जो नुकसान होता है तो उसका ही जो हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए जब भी इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछे तो x + y बटे 2, ये हो गया x, ये y और बटे 2, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो CP बराबर होता है, क्या होता है CP बराबर, जब भी CP निकालने पूछे और इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछे तो ये होता है CP बराबर। CP बराबर क्या होता है, तो ये x बटे
एक्स प्लस वाई और बटे 2, ठीक है। तो ये CP बराबर, ये सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो चलिए, तो CP का वैल्यू निकालिए। ये शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग प्रोसेस जो है कुछ और होता है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले क्या करना है, कितना है 1875 को 1385 में जोड़ देना है और बटे 2 से भाग देना है। कितना है, तो 5 5 10 की 0 बाकी 1 और 8 7 15 15 1 16 की 6 15 और 1 16 16 की 6 बाकी 1, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ तक हो गया। फिर क्या, ये 3 8 और 3 कितना होता है 11 11 11 और 1 12 12 की 2 बाकी 1 1 1 2 2 1 3। तो ये हो गया 3260 हो गया। क्या हो गया 3200, इसको 2 से भाग दे दीजिए। तो 16 दूना 32 30 दूना 60। तो ये आपका जो है CP जो है कॉस्ट प्राइस हो गया 1630 रुपया, ठीक है। कितना है 1630 रुपया। ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस 1630 रुपया। RS दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो देखिए ये आंसर जो है किस ऑप्शन में है, 1630 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जिसका आंसर जो है ऑप्शन डी आ रहा है वो सबका बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट सही है। चलिए अच्छे तरीके समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है तो अच्छा बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो आप ध्यान से पढ़ रहे हैं इसीलिए आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आप लोग मन लगा कर पढ़िए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं मैथ और रीजनिंग में प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे उतना आपका बेसिक मजबूत होगा और आप जो है एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो आप जो है प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स जितना है सब प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, उससे आपका बेसिक मजबूत होगा, कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। तो आप जो है एग्ज़ाम में जो है अधिक से अधिक मार्क्स आएगा आप लोग को और अच्छे तरीके से अच्छे नंबर से सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जो है अवश्य आप लोग जो है अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 4550 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 रुपये में बेचने पर हुए हानि का 5 गुना है। तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। और इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो बताए थे उसमें क्रय मूल्य। तो देखते हैं इसका कौन कौन जवाब दे पाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप लोग के पास जो है 10 सेकेंड का टाइम है, देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है जवाब देने का कोशिश अवश्य कीजिए, तब न पता चलेगा आप लोग समझ चुके हैं या नहीं, आपको समझ में आया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग भी VVI लगा दीजिए। एक वस्तु को 4550 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 रुपये में बेचने पर हुए हानि का 5 गुना है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, SP पूछ रहा है। वैसे सब क्वेश्चन को क्या करना है, तो देखिए क्या करना है। तो CP जो है मान लेते हैं X है, ठीक है, माना लिख देते हैं, CP मान लेते हैं X है, क्या है CP X, मान लिया CP X है, रुपया बोलिए कुछ भी बोलिए, X है। उसके बाद जो है आगे क्वेश्चन पढ़ते चलिए और समझते चलिए। तो ये क्या है 4550, ठीक, 4550 है ना। और क्या है देखिए 4550 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ, ठीक है। तो अगर ये 4550 रुपये में बेच रहा है और हम जो है इसमें CP घटा रहे हैं तो मेरा लाभ निकल जाएगा, ठीक।
मान के चलिए 10 रुपये में हम बेचें और जो है 10 रुपये में बेचें और 100 रुपये में जो है खरीदे थे, ठीक है। तो बेचे जितना और उसको जो खरीदे जितना, उन दोनों को घटा देंगे तो हमको लाभ का पता चल जाएगा। तो चलिए आगे देखिए। उसके बाद क्या है, उसी वस्तु को जो है इतना रुपये में बेच देता है, तो ये जो है 100 रुपया में, ठीक है। और इसको जो है बेच देता है कितना रुपये में, 3290 रुपये। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, हुआ हानि हुआ। मान के चलिए ये सीपी है, ठीक है, सीपी हुआ, हमको हानि का है ना, हानि का मतलब होता है लाभ, हानि का मतलब होता है घाटा, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर मान के चलिए जो हम 20 रुपया में खरीदें तो 20 रुपया में मेरा सीपी हो गया 20 रुपया, और इसको जो है हम एसपी में घटा दिए, यानी विक्रय मूल्य में इसको घटा दें। तो ये 20 रुपया में खरीदे और जो है 10 रुपये में इसको बेच दिए, मेरा हानि निकल गया ना। तो ये हो गया सीपी में एसपी घटा दिए। तो आप समझ में आया बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको। उसके बाद देखिए क्या पूछा है कि इसका जो है 5 गुना है, इसका 5 गुना है, तो गुना कर दीजिए तब ना पता चलेगा कि 5 गुना है या 10 गुना है। चलिए ये हो गया 5x, और ये जो हो गया ये 0, 45 की 5 और 45 की 5 बाकी 4, और 4 गुना 5 गुना 10, 10 और 14 की 4 बाकी 1 और 1 बचा, और 3 पे 15, 15 1 16, ठीक है, ये हुआ। अब इसको जो है ये जो है कितना हुआ, 4550 रुपया हुआ, और ये जो है माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया 16,450 रुपया, ठीक है। और ये हो गया 5x, और ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो चलिए ये जो है छोड़िए, ये 0 0, ये 5 5 10 की 0 हासिल 1, और ये जो है 4 और 5 4 9 9 1 10 की 0 हासिल 1, और ये क्या बचा, ये 6 4 10 और 1 11 की 1 बाकी 1 1 1 2, ये 2100 है, ठीक है। 2100 6x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, तो 21,000 बटे 6, ठीक है। तो 21,000 ऐसे ही 16 4 20,000 हो गया, और ये जो है 21,000 हो गया। ऐसे ही आप जोड़ सकते हैं डायरेक्ट। अब इसको जो है घटाने का काम कीजिए। देखिए जो किस 6 से पूर्णतः विभाजित है, देखते हैं कैसे 6 से पूर्णतः विभाजित। तो ये जो है 5 चौके 56 36 की 0 बाकी 3, ठीक है, 56 36 की 0 बाकी 3 हो गया। और उसके बाद जो है तो 0 ही होगा, तो आगे भी यानी 6 18 18 20 1 21, 3500 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 3500। तो x का वैल्यू क्या निकल गया 3500 निकल गया, ठीक है। x का वैल्यू क्या निकल गया 3500। ये अभी x का वैल्यू निकला है, आंसर नहीं निकला है, ठीक है। अब आंसर निकालने के लिए हमको यहाँ पे प्रक्रिया करना पड़ेगा। तो हमको अब पूछा गया 20% के लाभ का अर्जित लाभ, ठीक है, 20% का लाभ अर्जित होता है। तो 20% एक क्रय मूल्य गुना 20 और बटे 100, यही पूछा है 20% का अर्जित लाभ। तो देखिए 20% x का वैल्यू कितना है, तो x का मान कितना है 3500, और गुना कितना है 20 बटे 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया ये जो है, तो 35 गुना 70 हो गया, ये 700 हो गया, ठीक। अगर ये 20% की बात करें तो ये 700 निकल गया, ठीक। अब आगे क्या करना है, हमको SP निकालना है। तो SP निकालने के लिए x प्लस 700 करना पड़ेगा, ठीक है।
तो एसपी निकालने के लिए 718 ये 20% का होगा। तो अगर 20% का अर्जित लाभ जो हो गया तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो एसपी हो गया। तो एसपी होगा सेलिंग प्राइस, जो विक्रय मूल्य होता है। तो ये जो है एक्स का वैल्यू कितना हो गया, ये जो एक्स का वैल्यू है एक्स का, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3500 निकला है। तो ये हो गया फर्स्ट प्राइस, और ये जो है 700 हो गया 20% का, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 4200 रुपया हो गया। ये क्या होगा, एसपी 4200 हो गया। ये हो गया आपका राइट आंसर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आ गया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना भी आपका दोस्त है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऐसे सब क्वेश्चन सीख सके शॉर्ट ट्रिक के साथ और अच्छे तरीके से सिलेक्शन ले सके, बिल्कुल अपना देसी लैंग्वेज में और देसी स्टाइल में, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।